मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर। यहाँ माँ नर्मदा जी के तट से चलते समय कीचड़ भी बहुत सारी है, कीचड़ में भी चलना पड़ता है और रेता भी है। गांव के लोगों के देखो कितने सारे मोटर लगे हुए हैं, ये वायर ये वो सब, यहाँ से पानी सींच के खेती की जाती है माँ नर्मदा जी की। तो हम लोग चल रहे थे वेदा संगम की बातें, जो माँ नर्मदा जी के वेदा संगम पे दो तीर्थ हमने बताए थे आपको, एक सारस्वत तीर्थ और दूसरा मरकटी तीर्थ। अब मरकटी तीर्थ के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट पे आने वाला माकड़खेड़ा गांव का नाम है। नाम भी माकड़खेड़ा क्यों पड़ा उसका भी कारण है। तो मरकटी का मतलब क्या होता है? मरकटी मतलब बंदर। तो ऐसे ये वेदा संगम जो है ये प्राचीन स्थान है और वहाँ पे सारस्वत तीर्थ ये भी प्राचीन ही है। फिर आगे चलते चलते कुछ समय के बाद, कुछ सैकड़ों साल पुरानी बात होगी ये, माँ नर्मदा जी के तट पर कुछ ऐसा समय था जिस समय उत्तर तट दक्षिण तट पूरा हरा भरा, ऐसा फल फूल, अलग अलग प्रकार के फल बहुत लगे हुए रहते थे, फूल लगे हुए रहते थे। मतलब ऐसा जगह था ये कि यहाँ आपको भोजन मिले चाहे नहीं मिले, परंतु आपको फल फूल खूब मिलेंगे, जिसके चलते आपका पेट भी भर जाए। तो ऐसे समय में जो प्राणी थे वो सब माँ नर्मदा जी के तट पर आके वो फल फूल खा के अपना गुजारा करते थे, माँ नर्मदा जी का जल पीते थे। तो उन्हीं में से एक बंदरी जो थी, बड़ी चंचल, और आखिर बंदर बंदरियां ये बोलने के बाद ही उनका स्वभाव ही चंचल है। तो वो माँ नर्मदा जी के किनारे पे बड़ी उछल कूद करती थी और ऐसी उछल कूद करते 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 अब वो माँ नर्मदा जी के किनारे पे ही लगे हुए ऐसे एक बांस का झुंड था। तो बांस के बहुत सारे पौधों का जो झुंड था उस पे वो उछल कूद करने लग गई, इधर से उधर उधर से इधर, उसको छेड़छानी उसको तोड़ताड़ करते करते उसका क्या हो गया, सर जो है बांस में अटक गया और बांस फटना शुरू हो गया। अब तो बांस में सर अटका हुआ है और बांस फटने लग गया है, बांस फट चुका है। तो फटा हुआ बांस जो होता है ना वो पूरा काट देता है, और फटा हुआ बांस जो है ये व्यक्ति का शरीर काटता है। तो उस चक्कर में हुआ क्या, उस मरकटी का मतलब उस बंदरी का जो सर है वो उस फटे हुए बांस से कट के फिर धड़ से अलग हो गया। अब दो भागों में तो बट गया, वो बंदरी का जो शरीर था वो दो हिस्सों में बट गया, और दो हिस्सों में बटने के कारण उसका जो शरीर है
वो वजन से नीचे गिर गया। तो वजन से नीचे गिर तो गया, पर जो सर था वो बांस में अटक गया। वजन उसका हल्का था सर का, तो बांस में अटका रहा, और जो शरीर था वो नीचे गिर गया। तो गिरने के बाद माँ नर्मदा जी के प्रवाह से वो पानी में उसको लेके बहता हुआ ले गया। तो मतलब उसका जो शरीर है सर से नीचे, सर और धड़ अलग हो गया, तो धड़ से लेके नीचे का जो शरीर है वो शरीर माँ नर्मदा जी के पात्र में जल में प्रवाहित हो गया। बस इतना सा पुण्य के कारण देखो, माँ नर्मदा जी सबके लिए एक वरदान स्वरूप है। मात्र उसका धड़ से लेके नीचे तक का शरीर माँ नर्मदा जी के पात्र में गिरने से उसको वो प्राणियों के योनियों से मुक्ति हो गई, और उसका जन्म जो है इसी के आसपास के क्षेत्र में किसी राजा के घर में उस बंदरी का जन्म कन्या के स्वरूप में हो गया। अब कन्या जो है वो तो किसी और का धन होता है, कन्या अपना धन नहीं होता, माता पिता का धन नहीं होता। कन्यादान किया जाता है, शादी विवाह किया जाता है। अब राजा की कन्या जो है किसी राजघराने में ही जाएगी, वो तो किसी के छोटे मोटे घर में तो जाएगी नहीं। तो फिर राजा ने उस कन्या का विवाह एक राजकुमार से करा दिया। फिर वही राजकुमार कुछ समय बाद अब वो राजा तो बन गया, और इस राजकन्या का विवाह राजा से हो गया। ये जो राजकन्या थी, इसका जो शरीर था माँ नर्मदा जी के जल में प्रवाहित होने के कारण वो दैदीप्यमान और अच्छा सुंदर था, परंतु उसका जो सर था वो तो बांस में लटका हुआ था। वो माँ नर्मदा जी में प्रवाहित न होने के कारण वो तो वैसे ही रहा। और कुछ समय के पश्चात फिर अभी ये बात राजा के साथ, राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह हो गया। जीवन अच्छे से बीतने लग गया, दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। अब राजा एक दिन शिकार के लिए आखेट पर चल दिए, और जंगलों में चलते 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 राजकुमारी को साथ में लिया था। अब जहाँ शिकार करना है वहाँ राजकुमारी को साथ में लेके शिकार करे तो कुछ दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसी दुर्घटना की रिस्क क्यों रखे। तो यह करते हुए राजा ने सोचा कि इस रानी को हम माँ नर्मदा जी के तट पे कहीं ना कहीं छोड़कर फिर हम आखेट पे चले जाते हैं, शिकार करके आएंगे और फिर राजकुमारी को ले चल देंगे। तो फिर राजकुमारी को वहां नर्मदा किनारे पे छोड़ दिया गया, और नर्मदा किनारे छोड़ने के बाद राजा तो उधर चले गए। अब राजकुमारी बैठे बैठे, ऐसा तो है ही नहीं जो 10 मिनट में जाके आ जाए शिकार करके, शिकार करने के लिए समय तो लगता ही है। अब उस समय तक वो क्या करेगी, तो वो घूमने फिरने लग गई। घूमते 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 वो आई वेदा संगम के पास। अब वेदा संगम के पास जो आ गई तो उसको अपना पुनर्जन्म जो है उसकी वो स्मृति याद होना शुरू हो गया। मनुष्य शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। अब ये जो है 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां जो है, इनका स्पंदन होके इनका विकसित होना, खुलवाना, ये कार्य माँ नर्मदा जी के तट पर अच्छे से होता है। तभी तो सभी साधु लोग, बड़े बड़े महापुरुष वो माँ नर्मदा जी के तट पर आकर साधना सेवा ये सब करते हैं। मतलब माँ नर्मदा जी के तट पर यूं ही लोग नहीं आते,
माँ नर्मदा जी की यूं ही साधु संत दीवाने नहीं है। जितने भी साधु संत होके गए उन सभी ने माँ नर्मदा जी के तट पर आकर ही साधना, उपासना, सेवा सब किया हुआ है। यहाँ तक माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े बड़े साधु संत लोग परिक्रमावासियों की भी सेवा करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो इसके पीछे भी उनका भी अपना स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का कोई नहीं होता, निस्वार्थ ये भी एक भाव है। तो उसको अपना अपना वो पूर्व जन्म का बंदरी का स्वरूप याद आ गया। वो कैसे खेलती थी वो उसको याद आ गया। वो किस प्रकार बंदरी उस बांस के झुंड के साथ खेलते 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 वहां तक पहुंच गई। उसकी कैसी मृत्यु हो गई, उसकी सदगति माँ नर्मदा जी के जल में उसकी हड्डियां विसर्जित अपने आप होने से, उसने होके तो वो माँ नर्मदा जी में तो हड्डियां विसर्जित नहीं किया, वो सहज में उसके अंदर चला गया। तो उसके कारण उसको दैदीप्यमान सुंदर ऐसा शरीर तो मिल गया, परंतु जो मुख था वो बंदरी जैसा ही था। अब उसको वो स्मृति हो गई, कारण पता चला, सब कुछ हो गया। तो वो उस स्थान पे आके देख रही है, तो जहाँ पे जिस बांस के जो पौधे थे, पेड़ थे, उसी स्थान पे उसको उसके सिर के हड्डियों के कुछ अवशेष उसको प्राप्त हुए। फिर उसने वो अपने हाथों से उठा के वो भी मां नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। इतना करने के पश्चात फिर माँ नर्मदा जी की कृपा आशीर्वाद से, उसकी भक्ति से, उसका सहज सरल स्वभाव, उसकी अच्छी भावना को देखते हुए माँ नर्मदा जी की फिर से असीम कृपा हो गई। उसका चेहरा चंद्र की तरह एकदम सुंदर अच्छा सा हो गया। अब तो रानी जो है वो अच्छा सुंदर शरीर सब कुछ तो था ही, परंतु जो बंदरी जैसा जो चेहरा था वो भी सुंदर हो गया। अब तो रानी जो है बड़ी बड़ी अप्सराओं जैसे दिखने लग गई। अब रानी बड़ी खुश हो गई और रानी अपने स्थान पे बैठी रही, राजा की राह देखते देखते। राजा फिर वापस आ गया। ये जो कथा है इसका वर्णन रेवाखंड में आता है, अध्याय 9 के लगभग होना चाहिए मेरे अंदाज से। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या कथा बता रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? तो हम जाए अभी नर्मदा जी में कूदे, मर जाए और फिर हमें ऐसा जन्म मिले, फिर हमारे साथ ऐसा हो, ये गलत बात है। उसके लिए श्रद्धा, भक्ति, भाव, घटना, वो उसके कर्म, इन सब पे वो निर्धारित होता है। तो ये मन में विचार नहीं लाना। ये अश्रद्धा, अश्रद्धा एक कायरता का दूसरा स्वरूप है अश्रद्धा। तो कायर मत बनो, श्रद्धा भक्ति भाव होना जरूरी है। फिर राजा आया, राजा ने उस रानी को देखा, अरे इसका चेहरा जो है इतना सुंदर कैसे बदल हो गया, कैसे परिवर्तित हो गया। तो सभी वृत्तांत रानी ने राजा को बताया कि मैं घूमते घामते यहाँ पर पहुंची, मुझे पिछले जन्म की स्मृति आ गई। उस समय मैं कैसे बांस के पौधों में उछल कूद करती थी, जिसके कारण मेरा सर कट गया, जो धड़ से नीचे का जो शरीर है वो नर्मदा जी में प्रवाहित हो गया, और जिसके चलते, जिसके पुण्य प्रभाव से मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिला। और फिर वहाँ से एक राज घराने में जन्म हुआ, वहीं से भी मेरा शादी विवाह राज घराने में हुआ। फिर एक रानी की तरह मैं जीवन जी रही थी। फिर मेरा जो चेहरा जो यहाँ लटका हुआ था पिछले जन्म का बंदरी का, उसको भी मैंने प्रवाहित कर दिया, और उसको प्रवाहित करने के पश्चात मेरा जो चेहरा है ये भी पुण्य प्रभाव से मेरा सुंदर हो गया। तो इतनी माँ नर्मदा जी हमारे लिए वरदान स्वरूप है, इतनी माँ नर्मदा जी की असीम कृपा है। तो ये जिनकी भक्ति भाव श्रद्धा है उनके लिए होता है। अभी हम लोग इसका और एक आपको साक्षात प्रमाण भी बताएंगे
जो वज्र का अस्त्र होता है। तो इसके विषय में हम लोग उत्तर तट पे एक महाराज जी ऋषि मुनियों की समाधि स्थली भी है, जिनका नाम आता है, वो भी आपको बताएंगे, वो स्थान पर भी आपको ले जाएंगे। और उत्तर तट पे अभी तो हम लोग ये ओंकारेश्वर से आगे 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 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। करीब करीब मेरे अंदाज से 50 किलोमीटर आए होंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, समुंदर पार करेंगे, समुंदर पार करके फिर उत्तर तट पे आएंगे। फिर उत्तर तट पे पितामली के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके आगे चलते चलते ये स्थान लगेगा। तो फिर हम लोग उत्तर तट में पहुंचने के बाद दधीची ऋषि का आश्रम, तपस्या स्थली, जहाँ पे दधीची ऋषि अपना माँ नर्मदा जी का जल जो है हर दिन ग्रहण करते थे। उनकी जो हड्डियां जो है माँ नर्मदा जी का जल पी पी के वज्र की नाई, मतलब पत्थर की नाई, लोहे की नाई मजबूत हुआ था। अब बात वो बड़ी कथा है लंबी चौड़ी। फिर उनके शरीर से वज्रास्त्र बनाया गया था। वो वज्रास्त्र के लिए दधीचि ऋषि ने बहुत बड़ा योगदान, उनका बलिदान दिया। वो माँ नर्मदा जी के जल का ही एक प्रताप है, और माँ नर्मदा जी का ये असीम कृपा आशीर्वाद, ये जो माँ नर्मदा जी के अंदर की जो ऊर्जा है, ये बहुत बड़ी है। अब इसका भी वर्णन हमें रेवा खंड में मिल जाएगा। ये कोई हम आपको कल्पित कहानियां, कोई कथा, ये नहीं है, जो वास्तविकता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, वही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब इसका जीता जागता प्रमाण भी है कि जो हमारे साथ में 73 साल के दादाजी भी चल रहे हैं, ये माँ नर्मदा जी की ही कृपा है। अब हमारा शरीर जवाब दे रहा है, पैरों में फोड़े आना, फिर तकलीफ होना, सुबह ठंड लगना, आदि आदि हम लोगों को तकलीफ हो रही है। पर दादाजी बिना स्वेटर पहने हुए, बिना टोपी पहने हुए, और एकदम अच्छे से, कोई सुविधा साथ में नहीं है, और ऐसी स्थिति में दादाजी चल रहे हैं। देखो दादाजी की तेज रफ्तार चलने की स्पीड देखो, कितनी स्पीड से दादाजी चलते हैं, हमारे से भी आगे भागते हैं। ये तो हम किनारे की तरफ मुड़ गए तो दादाजी वहां रुके हुए थे। तो हम अभी यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर आगे हमें लगेगा मांडव्य ऋषि का आश्रम मिल जाएगा। फिर हम लोग वहां पहुंच के भी देखते हैं वहां पर की क्या महिमा है, कैसे कैसे क्या क्या जानकारी मिलती जाती है। तब तक हम थोड़ा सा माँ नर्मदा जी का आनंद लेते हैं किनारे का। माँ नर्मदा कितनी अच्छे से बह रही है, कितना शांत यहाँ वातावरण है, कितना वो सुख देती है, कितनी अंतरंग यात्रा होती है, साधना के लिए कितनी अच्छी जगह है। मानसिक मंत्र जाप आदि, हवन पूजा साधना यहाँ करते हैं तो निश्चित स्वरूप में वो फलित हो जाती है। ये माँ नर्मदा जी का कृपा आशीर्वाद है। तभी तो 7 कल्पों से लेके आज तक मार्कंडेय ऋषि जी अपने आंखों से उसको देखते आए। सप्त चिरंजीव में एक मार्कंडेय ऋषि है, और उन्होंने ही ये वर्णन किया। और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा, जिसको प्रदक्षिणा कहते हैं, प्रदक्षिणा का ही नाम परिक्रमा कर दिया है। हमने 2 दिन पहले के वीडियो में इसकी भी जानकारी दी है, परिक्रमा कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ये सब जानकारी तो आपको पहले से दे रखी है। तो ठीक है, चलते हैं। अभी हम भी थोड़ा बहुत मंत्र साधना आदि का लाभ लेते हुए किनारे किनारे से आगे बढ़ते हैं। आप भी माँ नर्मदा जी के दर्शन करते जाओ, भजन सुनते जाओ, हम आपको भजन सुनाते हैं, माँ नर्मदा जी का दर्शन कराते हैं। तब तक हम लोग मानसिक स्वरूप में माँ नर्मदा जी का किनारे पे, तट पे मंत्र जाप करते करते आगे बढ़ते हैं। देखो माँ नर्मदा जी की शांत लहरें, उसकी आवाज सुन लीजिए।
कितना सुंदर ऐसा स्थान है ये। ऐसा ही एक स्थान मां नर्मदा जी के उत्तर तट पर ककराना है, और आपको उस स्थान पर भी ले जाएंगे ककराना में। वहां पर भी इतना सुंदर ऐसा मां नर्मदा जी का जल बहता है, और मां नर्मदा जी वहां पर भी ऐसी बातें करती है, बातें कर रही है अभी हमारे साथ। देखो, और आवाज बढ़ गई, देखो। मंद मंद मां नर्मदा जी की लहरें, सुंदर उसकी ये आवाज, कितना अच्छा सुबह का वातावरण, मंद मंद मुस्कुराती हुई हवा चल रही है, लहरें चल रही है, ठंडी के दिन है, पास में ऐसी सुंदर ऐसी घास, हरी घास, उसमें से चलना कितना आनंद आता है। मां नर्मदा जी है ही ऐसे कि जो हमें बहुत आनंद प्रदान करती है, खूब आनंद देती है, खूब। मां नर्मदा जी मां का स्वरूप है जो हमें इतना आनंद प्रदान करती है उनके चिंतन मात्र से। तो क्या हम उनके सानिध्य में रह के वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते? परिक्रमा में तो करते ही है, परंतु जो मां नर्मदा जी के उत्तर तट, दक्षिण तट पे रहते हैं, वो भी मां नर्मदा जी का सानिध्य, मां नर्मदा जी का आनंद, उसका लाभ ले लेते हैं। कितना सुंदर ऐसा विशाल पात्र है, लहरें है, मां नर्मदा जी की सुंदर ऐसी आवाज। मां नर्मदा जी के पात्र में जो कंकर है उनको शंकर कहा गया। अब यहाँ पास में एक लाल कलर का भी एक छोटा सा पत्थर है, जिसको नर्मदा गणेश के नाम से भी जाना जाता है। छोटा सा ही लाल कलर का पत्थर है, उसको नर्मदा गणेश कहते हैं। और मां नर्मदा जी का हर कंकर जो है वो शंकर स्वरूप तो है ही, परंतु मां नर्मदा जी में लाल कलर के पाने वाले छोटे छोटे पत्थर नर्मदा गणेश के नाम से जानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए ये बहुत ही लाभकारी ऐसे है। हमें इनकी पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से करना चाहिए। जो मां नर्मदा जी में मिलते हैं वही उठा के हम लोग पूजा अर्चना में रखे तो वो स्वयंभू है, पर हम उनको लेकर फिर मशीन के द्वारा, छन्नी हथौड़ी के द्वारा, तो ये मशीन से बने हुए नर्मदा जी के शिवलिंग, नर्मदा गणेश, ये उनके ऊपर हम लोग आघात करते हैं, वो संस्कार करते हैं। पर जो मां नर्मदा जी में जो पाए जाते हैं वो सीधा हम लोग अगर निकाल के उनका पूजा में स्थापित करें, पूजन अर्चन करें, तो वो स्वयंभू है, तो उनके ऊपर कोई संस्कार नहीं होते। जो संस्कार मां नर्मदा जी का प्रकृति के होते वही संस्कार हमें मिल जाते हैं।
इसीलिए कहा गया है ना, संगत ऐसों की करो जो हमारे से ऊंचे हो। अगर उन्नति करनी है तो, उन्नति अगर नहीं करनी है तो फिर जो संगत हमारी है किसके साथ करनी है वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो हमारी जो संगत है वो ऐसे लोगों की होना चाहिए कि जो हमारे से ऊंची स्थिति में प्राप्त हुए हो। ऊंची स्थिति मतलब धन से नहीं, ज्ञान से, भक्ति से, श्रद्धा से, ऐसों का संग हमें करना चाहिए। तो माँ नर्मदा जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी भक्ति बढ़ाए, श्रद्धा बढ़ाए, और ऐसे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हमें ले जाया जाए जहाँ हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़े। अभी कई भक्त हमें मिलते भी है और कहते हैं कि महाराज हमें दीक्षा दो, हमें शिष्य बना लो। हम तो किसी को दीक्षा देते नहीं, साधना बताते हैं, साधना मार्ग के गुरु हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु नहीं होते। तो दीक्षा तो हम किसी को देते नहीं, ना ही हम उसके अधिकारी है, तो हम और किसी को कैसे दीक्षा दे सकते हैं। हमने खुद का ही विकास नहीं किया तो औरों को क्या हम लोग विकास का मार्ग बताएंगे। जिस मार्ग से हम जा चुके हैं वो मार्ग हम और किसी को दिखाएं। तो भी जबरदस्ती कईयों ने हमें गुरु मान लिया, बना लिया, गुरुजी करते गए। राष्ट्रों में रहते हैं ऐसे दो चार लोग तो मुझे मिल ही गए, मुझे उनसे सीखने के लिए मिल गया। पहले तो गुरुजी महाराज जी सब करने लग गए, और फिर आगे चल के वही लोग मुझे सिखाने लग गए। मतलब वो मेरे ही गुरु बन गए। अब महागुरु, इनको हम महागुरु करेंगे। तो माँ नर्मदा जी से प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों से, ऐसे उनको भक्त भी क्या कहना परंतु कह देते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचाइए। माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं, माँ नर्मदा जी हमें सद्बुद्धि दे कि हमारी यात्रा जो है वो भक्ति मार्ग में, आध्यात्म में आगे बढ़े, और हमें सदा सदा के लिए समय समय पे हमें जिसकी आवश्यकता है वही ज्ञान आप हमें प्रदान करो। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। देखो माँ नर्मदा जी में छोटी छोटी मछली भी कैसे तैरती हुई किनारे पे आके आनंद ले रही है। ऐसे प्राणी जो है माँ नर्मदा जी में वास्तव्य करते हैं, उनकी भी अपनी एक दुनिया है, उनका अपना परम पवित्र जीवन है। माँ नर्मदा जी के तट पर अभी हम जो दर्शन कर रहे हैं ये घास फूस है, दिख रहा है ये खाली जगह, मतलब ये हमारे अलावा भी यहाँ आसपास में सूक्ष्म स्वरूप में कई साधु संत यहाँ पर तपस्या करते हैं, अपना आसन लगाए हुए यहाँ बैठे हुए समाधि में लीन है। हम चलते चलते हमारे हाथ का जो कमंडल है, तो चलते चलते मान लो दो चार लोग साथ में चले तो एक दूसरे को टकराता है। तो ये भौतिक जगत का। तो सूक्ष्म स्वरूप में भी अगर हम लोग ऐसे पैदल चलते हैं तो हमारा कमंडल एक दूसरे को टकरा रहा है, बस उसकी आवाज हमें ये भौतिक शरीर से सुनाई नहीं देती, सूक्ष्म शरीर से तो वो आवाज आ ही रही है। सूक्ष्म शरीर से उसको सुना जा सकता है, सूक्ष्म शरीर से उसको देखा जा सकता है। ऐसी ऐसी ये स्थितियां दुर्लभ है। हमें आवश्यकता है कि माँ नर्मदा जी के तट पर आकर कुछ समय वास्तव्य करें, निवास करें, परिक्रमावासियों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। वो हो गया तन मन धन चीज वस्तु किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, उसका पुण्य फल प्राप्ति हमें मिल जाती है। तो ऐसे करते 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 हम अगर इस परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ में अन्य सूक्ष्म स्वरूप में महापुरुष होंगे, साधु होंगे, योगी होंगे, वो हमें प्रेरणा भी देते हैं
और उसी को हम लोग कहते हैं कि हमें परिक्रमा में कुछ ऐसे अनुभव आ गए, कुछ अनुभूति हो गई। तो परिक्रमा में जो अनुभव आते हैं, अनुभूति होती है, ये क्या है? तो माँ नर्मदा जी के तट पर चलते 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 अंतर्मुख होकर ऐसे महापुरुषों के, योगियों के जो संकेत है, जो हमें देते हैं, वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो जब हम उसको अंतरंग यात्रा से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उसी का नाम है अनुभव, अनुभूति। कोई चमत्कार जो है, चमत्कार तो वो लोग दिखाते हैं, जादूगर होते हैं, वो चमत्कार दिखाते हैं, परंतु वास्तविक चमत्कार जो है ये करते नहीं, ये हो जाता है। तो हमारे जीवन में हमें माँ नर्मदा जी के उत्तर तट, दक्षिण तट परिक्रमा करते समय वैसे भी बहुत से ऐसे स्थान जो है वो डैम बनने के कारण आपको किनारा बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। और जो भी मिलता है तो उसका लाभ हमें किनारे से चलते 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 लेना चाहिए। और धीरे 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 अगर हम चलते हैं, माँ नर्मदा जी के किनारे पे मंत्र जाप करते हैं, साधना उपासना करते हैं, तो उसका फल कई गुना मिलेगा। पर हम लोग जैसे परिक्रमा की जगह पे पराक्रम करने निकले हैं, तो फिर बस चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, परंतु उसका जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ हम लोग लेते नहीं। ये हमारी कमजोरी है। तो हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि माँ नर्मदा जी का इस प्रकार का लाभ हमें लेना है, और लाभ लेते 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 फिर आगे बढ़े। अभी वेदा संगम से चलते 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 आगे अभी मांडव ऋषि जी का आश्रम नजदीक आ चुका है। वहां पर हम लोग पहुंच के आसन लगाएंगे, दोपहर की प्रसादी आदि वगैरह वहां ग्रहण करेंगे।